देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास का काम किया है, चाहे वो नेताजी की सरकार रही हो, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी की। वो जो आरोप लगा रहे हैं, क्या ये सही है? उसका आप एक एक डाटा निकलवा लीजिए। क्या के इस जो समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो कहते हैं समाजवादी के लोग जो है वो मुकदमों से नहीं डरते, मुकदमों से नहीं डरते, लेकिन जब मुकदमा लग जाता है तो उनका अभी तक मायावती के सरकार में भी उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए, लेकिन अभी तक नहीं हटाए गए कार्यकर्ता के। कौन से ऐसे दो काम है जो आपको नहीं पसंद आए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं कि कोई ऐसा नौजवान साथी हमारे तमाम लगातार यूथ के लोग संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। फेसबुक के कुछ सवाल हमारे पास हैं, जो युवा हैं वो सवाल कर रहे थे कि अगर यूथ ब्रिगेड्स के जो है अनीस राजा से आपकी कभी मुलाकात हो या कभी आप उनसे प्रोग्राम करें तो उनसे एक सवाल कर लीजिएगा कि मुजफ्फरनगर पे अगर पूछा जाए तो मुजफ्फरनगर में अनीस राजा क्या कहेंगे। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ। आज का जो खास मुद्दा है बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। आप देखना शुरू कर चुके हैं इस वक्त स्टेट न्यूज़ टाइम्स, और हमारे ख़ास मेहमान हैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड्स के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा, जिनसे हम बात करेंगे आज की सियासत पर, किस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने आप को 22 के लिए तैयार कर रही है, इस पर हम बात करेंगे अनीस राजा जी से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। अनीस राजा जी, जिस तरीके से इस वक्त लगातार देखने को मिल रहा है कि आप कभी बेरोजगारी पर है तो कभी भ्रष्टाचार पर, ज़मीन पर ही दिखाई दे रहे हैं, ये 22 की तैयारी किस तरीके से की जा रही है? देखिए, जो मौजूदा सरकार चल रही है वो पूरी तरह से हर स्तर पर फेल हो गई है। इसने तमाम वायदे किए थे और इस देश की सरकार के साथ साथ इस उत्तर प्रदेश की सरकार को, खास तौर पर नौजवानों ने और इस देश की एक एक जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ उसको सरकार बनाने का काम किया था, लेकिन हर स्तर पर सरकार पूरी तरह से फेल नज़र आ रही है। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा भी लगातार महंगी होती चली जा रही है। शिक्षा का लगातार बजट कम कर दिया जा रहा है, जिससे शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। उसके बाद अभी मेडिकल कॉलेज में 50% से भी ज़्यादा सीटों को कम कर दिया गया है। सरकारी सीटें जो हुआ करती थी मेडिकल कॉलेज की सीटें, उसको कम कर दिया गया है। इस कोरोना काल में जहां लोग परेशान हैं, 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहे हैं, अपने परिवार का पेट नहीं पाल पा रहे हैं, उन परिस्थितियों में सरकार के संरक्षण में ये जो स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, अवैध वसूली और फीस के नाम पर ये अवैध वसूली कर रहे हैं, एकदम ये गलत है और ये सब कुछ सरकार के संरक्षण में हो रहा है। सरकार के लोग कह, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो लीडर हैं, वो कोरोना काल में भी अपने हर मुद्दे को अवसर समझ रहे हैं। देखिए, आपदा को अवसर तो बनाया प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने आपदा को अवसर इस देश की जनता के लिए नहीं बनाया, आपदा को अवसर बनाया अपनी पार्टी का विस्तार कैसे करें, अपनी पार्टी का कैसे वो विस्तार करें, अपनी पार्टी को वो और कैसे मजबूत करें। वर्चुअल मीटिंग समाजवादी पार्टी ने नहीं की है, वर्चुअल मीटिंग की है भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश में, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए। सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार अखिलेश यादव की थी, तो उस समय जो है अखिलेश ने काफ़ी विकास किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है अगर केंद्र की सरकार आगे कोई भी पैसा ना फंड पास करती तो कैसे ये काम करते? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास का काम किया है, चाहे वो नेताजी की सरकार रही हो, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी की। वो जो आरोप लगा रहे हैं, क्या ये सही है? उसका आप एक एक डाटा निकलवा लीजिए। क्या इस समय डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, क्या इनको केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है क्या? जिस समय जो अखिलेश यादव विकास गिनाते रहते चल रही है और योगी जी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो क्या मोदी जी, क्या योगी जी को पैसा नहीं दे रहे हैं विकास के नाम पर? क्या इस उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर पैसा नहीं दे रहे हैं? आखिर वो अगर वो पैसा दे रहे हैं, दोनों एक दल की सरकार हैं, अगर मोदी जी योगी जी को पैसा दे रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ। अगर वो पैसा पास कर रहे हैं तो वो अपने ही फंड से, अपने ही कार्यकाल से पैसा पास कर रहे हैं, तभी तो समाजवादी जो है वो कार्य कर रही है। कितनी भागीदारी रही है उसका आंकड़ा अगर आप निकालेंगे तो आपको स्वयं पता चलेगा। अच्छा, कई लोगों का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो कहते हैं समाजवादी के लोग जो है वो मुकदमों से नहीं डरते,
बिल्कुल नहीं डरते। मुकदमों से नहीं डरते, लेकिन जब मुकदमा लग जाता है तो उनका अभी तक मायावती के सरकार में भी उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए, लेकिन अभी तक नहीं हटाए गए कार्यकर्ता के ऊपर। ऐसे कई आरोप लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है। समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया जी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी के आशीर्वाद से उनके संरक्षण में चलने वाली पार्टी है। वो कहना है जो वीआईपी हैं उन्हीं से अखिलेश यादव राब्ता करते हैं और उन्हीं के मुकदमे हटवाते हैं, ना कि जो जमीन में काम करते हैं उनके लिए कोई काम नहीं करते। आप एक नाम बताइए जिसके मुकदमे नहीं हटाए गए। कई लोग हैं, हमारे हमसे कई लोग बता चुके हैं। आप नाम बताइए। नहीं, क्या ये सही है? हम ये पूछ रहे देखिए, हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा अन्याय अत्याचार के खिलाफ, मैं फिर कह रहा हूँ, लड़ाई लड़ने का काम किया है। ना वो मुकदमों से डरती है, ना वो लाठी डंडों से डरती है, ना जेल जाने से डरती है, और ना ही समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता ये बात कह सकता है कि उसके ऊपर से मुकदमे नहीं हटाए गए। उसको अगर वो ट्रायल चल रहा है, उसका न्यायिक मामला अगर चल रहा है तो उसको न्यायालय में उसका वो मुकदमा लड़ता है, और उसमें अगर जो भी निर्णय होता है कोर्ट का उसको मान्य होता है। अच्छा, समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से देखा जा रहा है इस वक्त, युवा जो है बहुत तेज़ी से इसमें सदस्यता ले रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? सरकार हर स्तर पर फेल हो गई है। शिक्षा, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, हर स्तर पर सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। तो अमूमन तौर पे बात है कि इस देश का नौजवान समझदार है, पढ़ा लिखा नौजवान है, और हमारा देश युवा है, समझदार है। 60% आबादी यहाँ की युवा है, इसलिए लोग समझदार हैं और वो जो भी निर्णय लेते हैं वो अच्छा निर्णय लेते हैं। अच्छा, आरोप भी है कि समाजवादी पार्टी जो है युवाओं को सिर्फ इस्तेमाल करती है और उन्हें जो है मैदान में उतार देती है। समाजवादी पार्टी में जितना युवाओं का सम्मान होता है, जो भी संघर्ष करता है वो उसका रिवार्ड पाता है। जो भी मेहनत करता है, जो भी संघर्ष करता है, आपने देखा होगा ये भारतीय जनता पार्टी में कोई एक यूथ का विधायक बना हो बताइए, कोई एक यूथ का एमएलसी बना हो बताइए। हमारी पार्टी में आप स्वयं जानते होंगे 30-30 साल के लोग एमएलसी हो गए। हाँ, जो अपना बूथ हार चुके थे। नहीं, कोई बूथ नहीं हारा है, एक भी इसमें से कोई अपना बूथ नहीं हारा है। ऐसे लोगों को बनाया गया है एमएलसी जो अपना खुद का बूथ नहीं बचा। अगर आप 2007 से 12 वाली सरकार की बात करेंगे, 2007 से जो बसपा की सरकार थी उसमें इतना संघर्ष हुआ था, हम लोग भी उस संघर्ष में मौजूद थे। अपने अध्यक्षों के नेतृत्व में हम लोग भी संघर्ष क्या करते थे, हम लोग भी कमेटी में रहे और लगातार संघर्ष करते थे। हमारे अध्यक्ष लोग लगातार संघर्ष करते हुए आज सदन में बैठे हुए हैं। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितना सम्मान समाजवादी पार्टी में यूथ का है, उतना सम्मान किसी दल, किसी संगठन में नहीं। अच्छा, एक सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी जितना मुलायम सिंह के राज में, मुलायम सिंह के वक्त पे मजबूत रहा करती थी, क्या उतना अखिलेश के राज में मजबूत है? आज क्या आपको दिख नहीं रहा है? अभी आपने बात शुरू करने के पहले ही कही कि समाजवादी के यूथ के लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं इस समय। वो मैं भी कर रहा हूँ, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने कहा मेरे साथ साथ पूरे प्रदेश में नौजवान संघर्ष करना शुरू कर दिए हैं। वो तो शुक्र मनाए भाजपा की, समय कोरोना काल है। जिस दिन कोरोना काल ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया, उस दिन समाजवादी दिखाएगी कि उस समाजवादी का असली रंग क्या है, जिसलिए समाजवादी पहचानी जाती है। समाजवादी पार्टी जिन संघर्षों के लिए पहचानी जाती है, उस संघर्ष की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी ज़मीन पर नहीं दिखे। जिस तरीके से आपको मालूम होगा कि मुलायम सिंह की सरकार गई, उसके बाद वो मैदान में उतरे थे तो एक पुलिस वाले ने उन पर लाठी भी तानी थी और शिवपाल यादव जी का जो है सर फोड़ दिया गया था। लेकिन इस तरीके से अखिलेश यादव क्यों नहीं उतर रहे हैं मैदान में? ट्विटर से ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जब कोई जंग होती है तो कर्नल पहले मैदान में नहीं जाता है, पहले उसकी सेना जाती है, उसके सैनिक जाते हैं, वो लड़ाई लड़ते हैं और ज़रूरत पड़ेगी। और जब जब ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो नेताजी रहे हों, चाहे वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री अखिलेश यादव जी हों, उन्होंने भी संघर्ष करने का काम किया। पूरे प्रदेश में रथ लेकर के वो चले हैं और आंदोलन प्रदर्शन करने का उन्होंने काम किया। तमाम, चाहे वो थूथू दिवस की बात रही हो, चाहे वो घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की बात रही हो, एयरपोर्ट पर उनको अरेस्ट किया गया। उनको हजरतगंज में प्रदर्शन करने आना था, बीपी अशोक ने उस समय तत्कालीन एयरपोर्ट से उनको अरेस्ट कर लिया, उनको ले आकर जेल में ठोक दिया था। और कितनी खराब हरकत उनके साथ की थी। और वही नहीं, हजरतगंज चौराहे पे कई बार वो प्रदर्शन करते हुए पाए गए हैं।
और अभी आपने हाल में देखा होगा विधानसभा में बगैर किसी को बताए वो जाकर धरने पे बैठ गए थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी संघर्ष नहीं करते हैं, संघर्ष की कोख से ही वो निकल करके आए हैं और पूरी राजनीति पर डॉक्टर लोहिया जी के आदर्शों पर चल रहे हैं। माननीय नेताजी के आशीर्वाद से वो पूरे इस उत्तर प्रदेश में लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनके सिपाही के रूप में हम लोग तमाम नौजवान साथी हमारे तमाम लगातार यूथ के लोग संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। फेसबुक के कुछ सवाल हमारे पास हैं जो युवा हैं वो सवाल कर रहे थे कि अगर यूथ ब्रिगेड्स के जो है अनीस राजा से आपकी कभी मुलाकात हो या कभी आप उनसे प्रोग्राम करें तो उनसे एक सवाल कर लीजिएगा कि मुजफ्फरनगर पे अगर पूछा जाए तो मुजफ्फरनगर में अनीस राजा क्या कहेंगे। देखिए उस समय सरकार थी, ये बात सही है, लेकिन जो कुछ सरकार के रहते जो कुछ भी एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए था वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था। जितनी भी कंट्रोलिंग करनी चाहिए थी उन्होंने किया था और लगातार वो पूरा उस प्रकरण पर पूरा ध्यान दे रहे थे और पूरी कोशिश थी उनकी कि इसकी कोई बात आगे ना बढ़े। पूरा दहल चुका था, वो हालात थे उस समय, लोग एक्साइटेड हो गए, लेकिन पूरी कोशिश की गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार फ़ोन पर थे और लोग प्लान कर चुके थे, लोग गांव के गांव शहर के शहर छोड़ के दूसरी जगह चले गए थे। देखिए दंगे का कोई रूप नहीं होता है और दंगाइयों का कोई ईमान नहीं होता है। दंगे की कोई शक्ल नहीं होती है, दंगा कोई भी कर सकता है। अच्छा, और योगी सरकार में क्राइम, अपराध और हत्या किस तरीके से आप देख रहे हैं? एनसीआरबी का डाटा है, आप देखिएगा इस उत्तर प्रदेश में जितना क्राइम हो रहा है उतना पूरे देश में नहीं हो रहा है। 2019 का आप एनसीआरबी का डाटा देखिएगा, उसमें सबसे ज़्यादा चाहे लूट की बात हो, चाहे हत्या की बात हो, चाहे बलात्कार की बात हो, चाहे शारीरिक शोषण की बात हो, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी है, आप सबसे ज़्यादा क्राइम हमारे उत्तर प्रदेश में लगातार। समाजवादी के लोग जो हैं एनसीआरबी मिलाते हैं अखिलेश यादव टू योगी आदित्यनाथ, मायावती या अखिलेश यादव क्यों एनसीआरबी क्यों नहीं मिलाते हैं समाजवादी वाले? आप उस समय का भी डाटा निकलवा लीजिए, एनसीआरबी की ही रिपोर्ट आप देख लीजिए। बसपा सरकार में जितना क्राइम बढ़ा था उसको कंट्रोल करने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया था। उसके बाद क्योंकि एनसीआरबी ही एक ऐसी संस्था है जो एक्चुअल रिपोर्ट देती है, इसलिए यादव की बोलबाला चल रहा था पूरे उत्तर प्रदेश में। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई समाजवादी पार्टी में सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं। कोई एक ऐसा आप बताइए कि जो समाजवादी पार्टी का कोई एक जाति कोई बताइए या कोई एक ऐसा धर्म बताइए जो समाजवादी पार्टी के नेता ना हो, समाजवादी पार्टी का वोट ना हो। तो अखिलेश यादव जी कैसे परिवार में घिर गए? वो पारिवारिक मामला है, उसमें हम लोग नहीं बोलेंगे। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि अखिलेश यादव का सबसे बेहतर 2 काम बताने के लिए तो आप क्या बताएंगे? 2 काम जो सबसे बेहतर लगा हो। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे अपने कार्यकाल में इतने काम किए हैं कि आप 2 काम की तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि 2 काम जो बहुत ज़्यादा आपको जो पसंद अगर मैं अभी आपको काम उनके गिनाने शुरू करूंगा तो शायद सुबह हो जाएगी और मैं आपको काम नहीं बता पाऊंगा। 2 काम बता दीजिए। लगातार माननीय अखिलेश यादव ने तमाम काम किए। अच्छा, उसको 2 काम में कौन से ऐसे 2 काम है जो आपको नहीं पसंद आए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, उनके कोई ऐसा काम नहीं जो उनको पसंद नहीं आया हो। नहीं, कोई ऐसा काम उनका नहीं है। उन्होंने कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं है कि जो हमको ना पसंद हो या इस उत्तर प्रदेश की जनता को ना पसंद हो या उनके कार्यकर्ताओं को ना पसंद हो। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं, आपकी लोकप्रियता पहले बहुत ज़्यादा रही, समाजवादी में जुड़ने के बाद में जो आपकी लोकप्रियता रही वो किस तरीके से रही? देखिए लगातार छात्र संघ की राजनीति के बाद हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से, डॉक्टर लोहिया जी के विचारों से, उनके सिद्धांतों से, समाजवादी पार्टी की नीतियों से, माननीय नेताजी के अपनेपन से और माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर हम लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े और लगातार समाज की सेवा करने के लिए जुड़े, ना कि राजनीति करने के लिए हम लोग जुड़े हैं। हम लोग लगातार समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके समाजवादी पार्टी जो लगातार समाजवाद के रास्ते पर चलती है, समता, संपन्नता और समानता जिसका सिद्धांत है, लाइन में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार उनको दिलाना और उसको न्याय दिलाना, ये समाजवादी पार्टी
उनके सारे हक दिलाना, ये समाजवादी। जो यूथ आपसे जुड़ते हैं, आपसे, वो क्या सोचकर, क्या संकल्प लेकर आपसे जुड़ते हैं कि भैया जी अगर करना है तो ये काम सबसे पहले करेंगे, तो आप युवा की जो सोच है वो क्या ज़्यादातर पाई जा रही है? देखिए, मुझसे ही नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश साहब ने इतने काम किए हैं अपने कार्यकाल में, उन तमाम कार्यों को जब जनता के बीच में बता रहे हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे बैठकें करके, चाहे गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में जा कर के, गली-गली में जा कर के, जब उनके कार्यों को बता रहे हैं, समाजवादी सिद्धांतों को बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या है, समाजवादी पार्टी की सोच क्या है, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का विज़न क्या है, इन सब चीज़ों को जब हम बताते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश का युवा हम लोगों से लगातार संपर्क में है और लगातार जुड़ रहा है वो हमारी समाजवादी पार्टी से। तो अनीस राजा कौन सा संकल्प लेकर समाजवादी पार्टी से जुड़े? देखिए, सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है, समाज सेवा, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग राजनीति कर रहे हैं। जो उनकी सोच है, जो उनकी विचारधारा है, वो हमें नहीं लगता कि पूरे देश में किसी नेता या किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस तरह की सोच होगी या इस तरह की किसी की लोग आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को दरबारी बना के रखा जाता है, ना कि उनको मेन लीडर बनाया जाता है। ये वही लोग आरोप लगाते हैं जो समाजवादी पार्टी को चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में ना आए। ये कांग्रेस के लोग हो सकते हैं, ये बसपा के लोग हो सकते हैं, ये MIM के लोग हो सकते हैं, ये कोई जनरल आदमी नहीं कह सकता है, ये कोई आम आदमी नहीं कह सकता है कि समाजवादी पार्टी ने कभी मुसलमानों के साथ कोई गलत काम किया हो। तो आपको लगता है समाजवादी पार्टी मेन ओहदे पर मुसलमानों को बैठा रही है? लगातार बैठा रही है। अभी मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 4 संगठन होते हैं जिसमें से एक जिम्मेदारी मुझे दी। यूथ के 4 संगठन होते हैं, युजन सभा, यूथ ब्रिगेड, लोहिया वाहिनी छात्र सभा, जिसने मुझे जिम्मेदारी दी है, और मेरे माध्यम से पूरे प्रदेश में कई जिलों में मुस्लिम पदाधिकारी बन रहे हैं, मुस्लिम जिले के अध्यक्ष बन रहे हैं, प्रदेश कमेटी में बनेंगे, उसके बाद विधानसभा स्तर पर बनेंगे। ये कैसे कह दिया? सरकार थी तो लगातार कई मंत्री उसमें थे। तो 2022 एजेंडा आपका क्या होगा 2022 का? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। और माननीय अखिलेश यादव जी के जिस तरह से 2007 से लेकर के 2012 तक उस समय की जुल्मी अहंकारी सरकार के खिलाफ हम लोगों ने लगातार आंदोलन और प्रदर्शन करने का काम किया था। चाहे वो थूथू दिवस के आंदोलन की बात रही हो, चाहे वो घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की बात रही हो, चाहे लाठी डंडे खाने की बात रही हो, चाहे जेल जाने की बात रही हो, चाहे घर वालों के द्वारा पुलिस के प्रताड़ना सहने की बात रही हो, हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आंदोलन प्रदर्शन करने का काम किया था। ठीक उसी तरह से एक बार फिर से लगातार हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे, जिसका प्रमाण आप अभी देख रहे हो। अभी नीट और JEE में के परीक्षार्थियों के समर्थन में हम लोगों ने राजभवन का घेराव किया। जब तेल की कीमतें बढ़ी तो उसके खिलाफ हम लोगों ने ट्रैक्टर ले आकर के लोक भवन, मुख्यमंत्री कार्यालय, लोक भवन और विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने का काम किया। और आज अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम लोग एक बार फिर से पूरे प्रदेश में प्रदेशव्यापी कार्यक्रम बना करके युवा फ्रंटलों ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदया को ज्ञापन देने का काम किया। इसी तरह से जिस तरह से 2007 से 12 तक हमने किया, उसकी शुरुआत हो चुकी है। उसी तरह से एक बार फिर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और जब तक ये झूठी जुल्मी अहंकारी सरकार को, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंक नहीं देते, तब तक हम समाजवादी लोग शांत होकर के नहीं बैठेंगे। इसके बाद सरकार में आ जाने के बाद में भूल जाएंगे? क्या भूल जाएंगे? मुद्दे क्यों भूल जाएंगे? जब हम लोग सरकार में थे तो कांग्रेस के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते रहे। जब कांग्रेस जब भी उसने जनता के विरोध में जो भी फैसले लिए उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, और जब भाजपा की सरकार बनी उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, और आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। समाजवादी पार्टी कभी शांत होकर के नहीं बैठती है, संघर्ष ही उसका नाम है, दूसरा नाम है। मतलब संघर्ष करते रहेंगे और जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। देश, उस पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की ये आवाज़ है।
कि नेक्स्ट सीएम माननीय अखिलेश यादव जी ही होंगे। तो 2022 में कुछ तो आपने सोचा होगा, कहीं से जिम्मेदारी आपको मिल जाए किसी तरीके से, आपने कुछ तो सोचा होगा। अभी ये जो मुझे जिम्मेदारी मिली ये एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है। पूरे प्रदेश में संगठन, अभी हम लोगों के संगठन बनाने के काम चल रहे हैं और लगातार हम लोग संगठन बना रहे हैं। अभी हमारे लगभग 35 जिलों के संगठन जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बन चुके हैं। अभी कई जिलों में जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष बनने हैं, उसके बाद प्रदेश कमेटी बननी है, उसके बाद विधानसभा स्तर पर कमेटी बननी है, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर बननी है, उसके बाद गांव स्तर पर बननी है। तो हमारा ये पूरा टारगेट है किसी तरह से ज़मीन गांव से लेकर के गांव में जो हमारा संगठन बने, मतलब धरातल में मतलब लोग जुड़ जाएं। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ अनीस राजा, जो बेबाकी से हर सवाल का जवाब देते नज़र आ रहे थे। लेते हैं आपसे अभी फ़िलहाल इजाज़त। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं मोहम्मद ज़ैद, लखनऊ।